नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसका मर्डर कर दिया जाता है और इसके बाद से ही यहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और सख्त कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि अगर मंगलवार यानी कि 10 सितंबर शाम 5 बजे तक वो लोग काम पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। CBI की स्टेटस रिपोर्ट में कुछ जरूरी दस्तावेज गायब होने की जानकारी सामने आई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा है। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने कहा, हमने मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को कभी पैसा ऑफर नहीं किए। हमने सिर्फ उन्हें ये कहा था कि अगर वो अपनी बेटी की याद में कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारी सरकार उनके साथ है। हालांकि डॉक्टर की मां ने कहा कि ममता झूठ बोल रही हैं। मैंने उनसे कहा कि जब मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा मैं पैसे लेने आपके ऑफिस आ जाऊंगी। बढ़ते हैं आगे। महंगाई भी अपने चरम पर है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में लोगों का बजट बिगड़ रहा है। वो किस लिए? क्योंकि प्याज लोगों की जेबों पर भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्याज की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। जहां एक तरफ प्याज 20 से 25 रुपए किलो मिला करता था, वही प्याज आज की डेट में 75 रुपए से ज़्यादा में मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान छूती प्याज की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। यहाँ कई जगहों पर 75 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है। प्याज की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ प्याज की महंगी कीमतों के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर DPCC प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव का कहना है कि जमाखोरों से मिलीभगत के चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दिल्ली वालों को सस्ते प्याज देने में नाकामयाब हैं। बीजेपी ने इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को लगभग 3 गुनी कीमत पर प्याज खरीदने के लिए छोड़ दिया है। एक तरफ जहां प्याज की कीमतों से आम आदमी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। बढ़ते हैं आगे। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये कहा जाता है कि पटाखे फोड़ने या पटाखे जलाने की वजह से पॉल्यूशन में इजाफा होता है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। इस बार की दिवाली पटाखों रहित रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली वाले इस बार भी दीपावली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। ये फैसला सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी प्रतिबंध लागू रहेगा। आपके दिल्ली प्रभारी और मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसके साथ ही राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। यहाँ पर मतदान होगा और 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी और गठबंधन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन के बिना विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, वहीं कांग्रेस सिर्फ 5 सीट देने के लिए राजी थी। आपने जिन 20 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित किए हैं उनमें 12 सीटों पर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट में 19 नए चेहरे हैं। इनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार पवन फौजी को आपने रिपीट किया है, जो उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और जहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करी है और इसमें 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप नेता संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी का कुशासन रहा है, जिसे हम ठीक कर लेंगे।
हरियाणा में आपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ऐलान किया कि आप प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपकी इस सूची पर आप सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके 10 सालों के कुशासन को हम हटाने का काम करेंगे। आप नेता संजय सिंह ने पार्टी द्वारा हरियाणा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की सूची पर कहा, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। हम बीजेपी के कुशासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। वहीं संजय सिंह ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया। हालांकि आपकी हरियाणा इकाई की तरफ से गठबंधन को लेकर साफ जवाब आ गया है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।